डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 4.2 के सवालों को हल करने वाले हैं। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसे हमें फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है इसका, और इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ यदि आप इसको देखते हैं तो यहाँ हमारे पास 10 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर हमारे पास 3 दिया हुआ है। हमें इस नंबर को, जो कांस्टेंट में जो नंबर दिखाई दे रहा है -10, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि हमें जोड़ने घटाने पर 3 मिल जाए। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो 10 को हम फैक्टराइज करते हैं। 10 को जैसे फैक्टराइज करें तो 2 पंचे 10, 2 और 5 से अगर 2 को घटाएंगे तो हमें 3 मिल जाएगा यहाँ पर, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस 5 ऋण 2। इस 3 की जगह हमने 5 ऋण 2 लिख दिया, x माइनस 10 बराबर 0। अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो x² माइनस 5x और ऋण ऋण धन का 2x ऋण 10 बराबर 0। अब इसमें से यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर x² लिखा हुआ है, मतलब इसे x गुणे x लिख सकते हैं और इसको 5 गुणे x लिख सकते हैं, जबकि इसको भी हम 2 गुणे x लिख सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है 10, इसे हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं बराबर 0। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर x जो है x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x को हमने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास बचा x माइनस 5। इन दोनों में x माइनस 5 बचता है और इधर से कॉमन मिल रहा है हमें 2, तो 2 कॉमन में 2 को हमने बाहर किया तो x माइनस 5 यहाँ से भी मिला। तो x माइनस 5 दोनों में दिख रहा है तो x माइनस 5 को हम बाहर कर लेंगे, तो x माइनस 5 दोनों से बाहर हो गया। अब बचा हुआ है हमारे पास x प्लस 2, तो x प्लस 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर 0। एक बार जब ये x माइनस 5 और x प्लस 2 दोनों ही फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो एक एक करके इनको बराबर दिखाना है। तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x धन 2 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -5 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5। तो x का एक मान हमारे पास 5 आ गया और x का दूसरा मान जो है हमारे पास, यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2, x बराबर 2 आ गया। तो अभीष्ट जो मूल हैं इसके, अभीष्ट मूल x के एक 5 होगा, दूसरा -2 होगा। सेम दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है। सबसे सरल मेथड होती है इसकी सॉल्व करने की कि अगर ये एडिशन में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने। माइनस में कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन प्लस में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो ये गुणांक दिया होगा x² का गुणांक, इसको अचर में गुणा कर लेना है लास्ट वाले में। तो 2 का हमने 6 में गुणा कर लिया, 2 का 6 में गुणा करेंगे तो आएगा 12। अब इस 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि हमें 1 का डिफरेंस मिल जाए, मतलब x बस लिखा है मतलब 1 है इसका गुणांक, तो 1 का डिफरेंस मिल जाए। तो 12 का जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो वैसे तो 2 से होगा, और 12 का हमें पता 4 × 12, 4 और 3 ये डिफरेंस आता है, 4 और 3 का डिफरेंस, 4 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है। घटाने पर 1 आ जाएगा और गुणा करने पर 12 आ जाएगा। तो इसको इस पर पुट करेंगे तो 2x² आया, इसको हम लिख सकते हैं 4 ऋण 3, इसकी जगह धन 6 बराबर 0, धन x धन 6 बराबर 0। तो ये 2x² प्लस 4 ऋण 3 इंटू x प्लस 6 बराबर 0। इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 1 का गुणा x में होगा तो x ही बचेगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x² ये बना, 4x बन गया, माइनस 3x हो गया, प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर प्लस में -6 दिया हुआ है तो यहाँ पर -6 रहेगा। एक गलत हुआ था क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया था। यहाँ भी माइनस रहेगा और यहाँ ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस बचेगा। तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 को हमने यहाँ से बाहर किया और हमारे पास बचा हुआ है 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर 0, ये बन गया। एक बार जब x प्लस 2 बराबर 0 दिखाएंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो ये प्लस का 2 है तो इधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से
3 को पहले ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अचर पद पहले जाता है तो -3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x का मान जो आएगा 3 और ये 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 3/2। x के 2 मान मिलेंगे हमें। अभीष्ट मूल x बराबर -2 और 3/2 होंगे।